तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ वॉशिंग टब इन द शेप ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन हैज हाइट 21 सेंटीमीटर। तो एक वॉशिंग टब है, उसका शेप कैसा है? तो फ्रस्ट्रम ऑफ कोन जैसा है, यहाँ पर कहा गया है। और उसकी हाइट कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो एच हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, राइट। द रेडाई ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड बॉटम आर 21 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर R1 कितना है? 20 सेंटीमीटर। और R2 कितना है? 15 सेंटीमीटर, ये कहा गया है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टब? तो उस टब की कैपेसिटी कितनी होगी, यह हमें पूछा है। तो आइए बच्चों यहां पर हम थोड़े से डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं आपका टब है। इस टब की यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? h है। और वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो रेडियस है वो कितनी है? R1 कितना है? 20 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक R2 कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब हमको कहा गया है कि कैपेसिटी ऑफ टब निकालो, राइट। तो बेटा कैपेसिटी ऑफ टब इज इक्वल टू इसका जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, इतना ही रहेगा, बराबर है। तो फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या रहेगा? तो वो उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये रहेगा, बराबर है। यह आ गया 1/3। पाई कितना हो गया? 22/7 इंटू एच। हाइट कितनी है बेटा? 21। R1 कितना है? 20, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर। प्लस R2 कितना है? 15, तो ये आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 15, ये आ गया है। अब ये कट गया यहां पर, तो यहां पर क्या आ गया? 22। अब यहां पर क्या आएगा? 20 का स्क्वायर यानी कितना होता है? 400 प्लस ये कितना है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 225 प्लस 15 इंटू 20 कितना होता है? 300, इतना आ गया है। अब ये कितना होगा? 400 और 300 कितना होता है? 700 होता है प्लस 925, तो ये कितना आएगा? 22 इंटू 925, इतना आ गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे? 925 इंटू 22 कर लेते हैं यहीं पर, राइट। 5 दूने 10, ये आ गया है। 2 दूने 4 और 1 5, 9 दूने 18, ये आ गया है। अब यहाँ पर 5 आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर सॉरी ये आ गया, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ये 0 आ गया, ये 5 आया, 8 और 5 13, 8 और 1 9 और 1 10, और ये 2। तो कितना आ रहा है बेटा? 20,350 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, राइट। इतना आ गया। तो अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम, ठीक है, कितना आ गया? 20,350 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया है, बराबर है। तो यहां पर बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर कभी क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सम प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर वेर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ ट्यूब। तो कुछ प्लास्टिक बॉटल है, इनका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इनको मेल्ट किया गया है और इनसे एक ट्यूब बनाई गई है। द थिकनेस, लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ ट्यूब वेर 2 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इनका जो थिकनेस है, लेंथ है और आउटर रेडियस है, वो कितना है? 2 सेंटीमीटर थिकनेस है, 90 सेंटीमीटर लेंथ है, और जो रेडियस है वो ट्यूब का रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी बॉल्स वर मेल्टेड टू मेक अ ट्यूब? तो वो ट्यूब बनाने के लिए कितने बॉल्स को मेल्ट करना पड़ेगा, ये हमको पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले यहां पर हम बना लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं बच्चों ये एक ट्यूब है, राइट। और ये कैसी है बेटा? ये है हॉलो, ठीक है। कैसी है? हॉलो है ट्यूब। ये इसकी थिकनेस कितनी बोली है? तो वो बोली है 2 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 90 सेंटीमीटर। और जो आउटर रेडियस है वो कितना बोला है? 30 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर आएगा, बराबर है ना। इसमें से अगर ये थिकनेस निकाले तो ये आ गया। अब ये जो ट्यूब है ये कैसे हॉलो है, तो इसका जो अगर मैं हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं ये ट्यूब का, तो
अगर इनर वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम निकालेंगे तो इसको कितना मटेरियल लगा ये हमको पता चलेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ये निकाल लेंगे। तो ये कितना है बेटा, पाई आर स्क्वायर आर वन स्क्वायर एच माइनस पाई आर टू स्क्वायर एच, इतना आएगा। तो पाई और एच यहां पर निकल जाएगा कॉमन, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर हो जाता है। अब यहां पर पाई इंटू एच कितना है 90 इंटू आर वन कितना है 13 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, इतना आ गया है। अब पाई को जैसे कि वैसे रखता हूं, 90 को भी जैसे भी वैसे रखता हूं। 30 का स्क्वायर कितना आता है 900 माइनस ये कितना आएगा बेटा, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, बराबर है। हाँ 784। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 5 इंटू 90 इंटू 900 माइनस 784। तो ये कितना गया 6, ये 8 और 1 9 और 1 ये 10 आ गया। अब 7 और 1 8 और ये कितना आता है 116 आता है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कितना आ गया 116। अब हमको पता है वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल फॉर्मूला क्या है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। 4/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है 1 का क्यूब, तो ये कितना आ गया 4/3 पाई आ गया है। अब हमको पूछा गया है कि नंबर ऑफ कितने प्लास्टिक बॉल लगेंगे, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉल, इतना आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कितना आ गया था, तो वो आ गया था पाई इंटू 90 इंटू 116 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 4/3 पाई आ गया। पाई ने पाई को मारा, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा 90 इंटू 116 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इसने काटा इसको, ये कितना आ गया 45, इसने काटा इसको कितना आ गया 58। तो हमें क्या मिल रहा है 45 इंटू 3 इंटू 58। तो अब हम करते हैं 45 इंटू 3 कर लेते हैं, कितना गया 5 तारीख 15 4 दिन 4 12 और 1 13 135 इंटू ये कितना आ गया 58। 8 पंचे 40, 8 एक 16, 8 24 25 26 27 28 ये आ गया है। 8 एक 8 9 10 ये आ गया है। उसके बाद 5 5 25 ये आ गया है। 5 एक 15 16 17 एक आ गया 5 एक 5 एक 6, ठीक है 0 8 5 कितने होते हैं 8 9 10 11 12 13 3 आ गया है। 7 एक 8 6 एक 7, तो कितने लगेंगे बेटा 7830, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने लगने वाले हैं, इतने लगने वाले हैं। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक बॉल्स रिक्वायर्ड आर 7830, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो बेटा और फिर चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ मेटल पैरेलल पाइप ऑफ मेजर 16 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर वाज मेल्टेड टू मेक अ कॉइन। तो एक पैरेलल पाइप है, वो कैसा है, तो इस तरह से एक चौखट डब्बा है, ठीक है। अब इस तरह से ये एक पैरेलल पाइप है, ठीक है। इसका लेंथ कितना बोला है बेटा, तो ये है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका थिकनेस कितना है 11 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, ये बोला गया है, ठीक है। वॉज मेल्टेड टू मेक अ कॉइन, हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड इफ द थिकनेस, तो जो कॉइन है इस कॉइन का थिकनेस कितना है, तो थिकनेस है बेटा 2 mm, ठीक है। यानी कितना हो गया 2/10 सेंटीमीटर हो गया। और इसका डायामीटर बोला है 2 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर के आधा क्या होता है रेडियस।
तो हमको पूछाएंगे ऐसे कितने कॉइन्स हम बना सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कितना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी 11 इंटू 10 इंटू 16 हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन। अब चूंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का है तो यहां पर क्या लगेगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इंटू एच कितना है 2/10, ये हो गया है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पूछा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलो पाइप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये कितना है, 11 इंटू 10 इंटू 16 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2/10, ये हो गया है, बराबर है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, पाई की वैल्यू डालता हूं, कितनी डाल दूंगा 22/7। तो ये कितना आएगा, अच्छा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा 11 इंटू 10 इंटू 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू 2 कर दूंगा, बराबर है। अब मैं 7 को भी ऊपर डाल देता हूं, तो ये क्या आएगा 11 इंटू 10 इंटू 16 इंटू 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 आ गया। अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, इसने इसको मारा 8 आ गया, इसने इसको मारा 4 आ गया। अब ये कितने हैं, 7 चौक 28 गुणिला 10 280 गुणिले ये 2800। तो कितने कॉइन्स बनेंगे, इतने कॉइन्स बनेंगे। तो नंबर तो ऑफ कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स मेड विल बी 2800। तो ये आ गया आपका चौथे का आंसर। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ डायमीटर ऑफ लेंथ ऑफ रोलर इज 120 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टू लेवल द ग्राउंड। तो ग्राउंड को लेवल करने के लिए हमें कितने रोटेशन की जरूरत है, 200 रोटेशन ऑफ रोलर की जरूरत है। फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट अ रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। तो हमें जो ग्राउंड है उसको लेवल करने के लिए कितना लगेगा, 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर लगने वाला है। तो कितना खर्चा आएगा ये हमको पूछा है। तो बच्चों हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो जो रोलर है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है 120 सेंटीमीटर, मतलब बेटा रेडियस कितना आ गया, तो रेडियस आ गया 60 सेंटीमीटर, बराबर है ना। ये क्या आ गया, इसका रेडियस, बराबर है। अब ये जो रोलर है इसका लेंथ कितना है बेटा, वो है 84 सेंटीमीटर बोला गया है, बराबर है। अब बेटा एक रोटेशन में वो कितना कवर करेंगे, तो वो पाई इंटू एच करेगा, राइट। एक रिवॉल्यूशन में वो कितना करेगा, 2πr इंटू एच कवर करेगा। तो 200 रोटेशन में वो कितना करने वाला है, तो इतना करने वाला है। अब जो रेट है वो कितना बोला है, ₹10 पर स्क्वायर मीटर, 10 रुपया पर स्क्वायर मीटर है, यानी एक स्क्वायर मीटर के 10 रुपया लगने वाला है। तो हमको पूछा गया है कि भैया कितना खर्चा लगेगा। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो इन वन रोटेशन, ठीक है, इन वन रोटेशन एरिया कवर, एरिया कवर कितना आएगा, 2πr इंटू एच आ गया। तो ये कितना गया 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है बेटा 60 इंटू हाइट कितनी है 84, ठीक है। अब इसको करेंगे 7 एक 7, ठीक है, 7 दूनी 14, ये आ गया है, राइट। तो इतना मुझे एक रोटेशन में एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। 2 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 12, राइट। अब मुझे क्या पूछा गया है कि भैया कि यहां पर 200 रोटेशन में कितना एरिया कवर होगा। तो देयरफॉर फॉर
200 रोटेशन, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, फॉर 200 रोटेशन। एरिया कवर्ड इज इक्वल टू 200 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 60 इंटू 12 आ गया। 200 इंटू 2 कितना हो गया, 400 हो गया, इंटू 12 छकम 72, ये कितना गया, 12 पंजे 60, 12 छकम 720 गुनीला 22 आ गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये कितना गया, ये आ गया 88 4 इंटू 2 22, 8800 इंटू 720 कर लेता हूं, 8800 इंटू 720, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो ये 3 जीरो को पहले निकाल देता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। 8 दूने 16, ये आ गया 8 दूने 16 यानी 17, ठीक है। 7 8 56, ये आ गया 5, 7 8 56, 57 58 59 60 61, ये आ गया 61, ठीक है। ये गया 6, 7 7 12 ने 13, ये आ गया 2 और 1 3, ये आ गया 6336, ठीक है। अब 6336000 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर होता है। अब बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि 1 मीटर यानी कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, बराबर है। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर कितना आ गया, 1/100 मीटर हो गया है। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, इसको 6336000 इंटू, ये कितना आ गया बेटा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख देता हूं। अब 1 सेंटीमीटर 1/100 करता हूं, 6336000 इंटू 1/100 इंटू 1/100। 2 शून्य ने इसको काटा, ये 2 शून्य ने यहां पर काटा, तो ये कितना गया, 633.6 मीटर स्क्वायर इतना एरिया आ रहा है, ठीक है। तो एरिया कवर्ड कितना आ गया, इतना आ गया। नाउ अब हमको क्या करना है, नाउ तो एक्सपेंडिचर हमको निकालना है, एक्सपेंडिचर तो कितना हो गया, तो एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, इतना रेट है, बराबर है ना। अब बेटा ये कितना आ गया, 633.6 इंटू 10 कर लेंगे, कितना आ गया, 6336 रुपीज इतना खर्चा आने वाला है। तो यहां पर बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ अ हॉलो मेटल स्फीयर आर 12 सेंटीमीटर एंड 0.01 मीटर respectively. The density of metal is 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो डेंसिटी दी है वो कितनी दी है, 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है। फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, और हमें क्या निकालना है, मास ऑफ स्फीयर ही निकालना है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गिवन क्या क्या है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डायमीटर और थिकनेस दिए है हॉलो मेटल स्फीयर, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं मेटल स्फीयर है, राइट। इसका डायामीटर कितना दिया है, तो वो डायामीटर है 12 सेंटीमीटर, और इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना दिया है, तो वो दिया है 0.01 मीटर। इसका मतलब क्या आ गया, तो 0.01 इंटू 1 मीटर यानी कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा। तो थिकनेस कितना आएगा बेटा, तो वो आएगा 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये जो थिकनेस आ गया, यहां पर रेडियस कितना आएगा, तो 6 आएगा बाहर का। अंदर का रेडियस कितना आएगा, तो R1 आ गया 6 सेंटीमीटर और R2 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया है, राइट। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको आउटर सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे यहां पर सबसे पहले आउटर सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या है, 4πr², ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, R1², तो ये कितना होता है 4 इंटू पाई यानी कितना 22/7 इंटू आर कितना है बेटा 6 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटर सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब उसके बाद हमको मास भी तो निकालना है,
तो अब यहां पर मास कैसे निकालेंगे, तो जो डेंसिटी का रिलेशन है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, बराबर है। डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब बेटा मास क्या हो जाएगा, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसा आएगा, तो हॉलो का तो हमको करना पड़ेगा, नहीं कर ही नहीं सकते हैं, तो यहां पर आउटर माइनस इनर कर देंगे। तो यहां पर डेंसिटी कितनी दी है, 8.88 दी है, शायद मैं देख लेता हूं एक बार कितनी दी थी, 8.88 बराबर है 8.88, 8.88। अब डेंसिटी कितनी आएगी बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब आएगी, बाहर की स्पीयर की 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब आ जाएगी। अब यहाँ पर 4/3 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 8.88 इंटू 4/3 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आएगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा 8.88 इंटू 4/3 इंटू पाई कितना आ गया 22/7। आर कितना है बेटा, तो ये है 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। अब ये कितना आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 इंटू 6 कितना होता है 7 7 36 18 21 21 216। तो ये कितना आएगा 8.88 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 216 माइनस 125 इतना होता है। तो अब ये तो सब हमको मिल गए हैं, तो 216 माइनस 125 ये आ गया 1, ये आ गया बेटा 9 और ये आ गया 0, तो ये कितना आ गया 91 आ गया है, बराबर है। तो ये कितना आ गया 8.88 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 91 इतना आता है, राइट। अब यहां पर इतना आ गया है, तो अब हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं डायरेक्टली कैलकुलेटर ले लेता हूं। ठीक है, तो 8.88 इंटू 4, ठीक है सॉरी 8.88 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 7 21 21। तो कितना आ रहा है बेटा 3386 आ रहा है। तो मास कितना आ रहा है 3386.24 ग्राम आ रहा है, बराबर है। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां पर ये कितना आता है, तो ये आता है 4 इंटू 22, ठीक है, इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7, बराबर है। तो आउटर सरफेस के एरिया कितना आएगा 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। और ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 3.386 kg इतना आ गया है। तो बच्चों यहां पर हमारे आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।